एलिप्स। हाँ, सो एलिप्स के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है इनिशियली? आई मीन व्हेन वी स्टार्टेड कोनिक सेक्शंस, एलिप्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी इनिशियली जब कोनिक सेक्शन स्टार्ट हुआ था? बिकॉज सबको पता है कि दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ कोनिक। अब अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग कोनिक्स आते हैं। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट एन एलिप्स? ये एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा बताओ? h square less than ab. h square h Very square good. less than ab. H square is less than AB. And But discriminant not equal to 0. yes, before that, that delta, yeah, na? Delta should not be equal to 0. And then second point, yes, obviously H square minus AB should be less than B. तो ये algebraic conditions थी, definition थी, और geometric क्या थी भाई? PS by PM वाली क्या थी? eccentricity less than 1. Less than 1. Yes, PS by PM equals to E, where two things again. Focus doesn't lie on डायरेक्ट्रिक्स, याद है ना? क्योंकि अगर ये हो गया, इट इज सिमिलर टू डेल्टा इक्वल टू 0। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही मिलेगी। एंड सेकंड पॉइंट इज एक्सेंट्रिसिटी बिलोंग्स टू 0 टू 1। ठीक है ना? तो ये दो चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं फिर से इसे रिकॉल करवा रहा हूँ कि ठीक है अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सो that this is the very definition of ellipse which we need to remember. In words, language में क्या बोलेंगे इसको? It is the locus of a point which is moving in such a manner that its distance from a fixed point, the ratio of distances from a fixed point and from a fixed line. The fixed point is focus, fixed line is directrix. The ratio of these two distances remains constant, and this time that constant is less than 1. मेरे ख्याल से अब लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है ना? हमको ये चीज पता है। क्यों भाई? तो एलिप्स के बारे में इतना डिस्कशन पहले ऑलरेडी हो चुका है, राइट? जिनको पता है ना पहले से। हाँ तो अब मैं डायरेक्टली पहुंच रहा हूँ, डायरेक्टली आ रहा हूँ स्टैंडर्ड एलिप्स पे। यही तुम्हारे सिलेबस में है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, जेनरिक एलिप्स नहीं हमारे सिलेबस में। और तो बताया कि किसी भी कर्व की इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम मैंने मतलब बुकलेट में क्वेश्चन था जिसमें पैराबोला में xy का टर्म था, ऐसे सर नहीं हो, बुकलेट में क्वेश्चन था क्या? तो फिर तुम्हें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके लिए फिर तुमने रोटेशन सीखा है क्या स्ट्रेट लाइंस में? नहीं सीखा। दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली PS इक्वल टू PM पे बेस्ड हो, मतलब कंप्लीटली स्क्वायर करने से आ जाए। तो मुझे एक बार क्वेश्चन तुम भेजना कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन तुम्हारी सिलेबस में नहीं, ठीक है? जो भी एक्स वाई वाले टर्म्स वाला क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे ना ही मेन में है ना ही एडवांस में। बट एनीवेज हम लोग जब ये कोनिक सेक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं एक बार बताऊंगा कि जनरल इक्वेशन से कैसे डील करना है। कोई तो शायद स्टेट लेवल का ही था, मतलब कोई तो आर का ही था। नहीं तो फिर वो क्वेश्चन कुछ नॉर्मल सा होगा, उसमें एक्स वाई रहा भी होगा तो मेरे ख्याल से नहीं कुछ सर, basic जेई लेवल में भी था और एक स्टेट लेवल में भी था। क्वेश्चन था क्या एग्जैक्टली, क्या पूछा था उसने? तो कि कौन सा वाला पैराबोला है, और 3 इक्वेशंस थी तो उसमें, तीनों में वो तो एक्स एक्स वाई स्क्वायर दिया। चेक करना है ना हमको, तो एक्स वाई से क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर, वहां लेकिन तो अगर ये पैराबोला है तो एच, हाँ लेकिन जो जेई वाला था ना उसमें सेटिस्फाई हो रहा था सारी कंडीशन। सेटिस्फाई हो रहा था, हाँ सर। बट आंसर मैच नहीं किया। हाँ अच्छा ठीक है, डाउट्स में मुझे मैं व्हाट्सएप ही कर देना, आज ही कर देना, मैं बता दूंगा क्या क्या तुम गलत कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है, या हो सकता है आंसर की रॉन्ग हो सकता है, तुम सही हो, देख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टैंडर्ड एलिप्स जस्ट लाइक स्टैंडर्ड पैराबोला, हम चाहते हैं कि जो भी
पैरामीटर्स हों वो इजीएस्ट फॉर्म में आ जाए। यानी कि जैसे कि किसी भी एलिप्स को डिफाइन करने के लिए आई नो आई हैव टू डिफाइन 3 थिंग्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेंट्रिसिटी। ये तीनों चीजें हमको पता होनी चाहिए, तभी हमारा एलिप्स यूनिक होगा, है ना। अब ध्यान से देखना, अनलाइक फर्स्ट टाइम जब हमने पैराबोला में देखा था, पैराबोला में मैंने फोकस को a,0 अज्यूम किया था ना। यहां पर जो फोकस है s, उसको a,0 ना लेकर ae,0 ले रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है इसके बारे में भी तुमको बताऊंगा, वेट करो। तो फिलहाल डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस कि हमने जो फोकस a,0 लिया था पैराबोला में, अब वो ae,0 हो गया। तुम रिलेट ऐसे कर सकते हो कि पैराबोला के टाइम पे भी ये ae,0 था, बट क्योंकि पैराबोला का एक्सेंट्रिसिटी 1 होता है, दैट्स व्हाई इट बिकेम a,0, राइट। ऐसा रिलेट कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्ट्रिक्स पर। डायरेक्ट्रिक्स जो इस एलिप्स की होगी उसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू a बाई ई। x इक्वल्स टू a बाई ई। कैसी लाइन होगी x इक्वल्स टू a बाई? अभी मैंने इक्वेशन बताई तुमको, तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो ये कैसी लाइन होगी, कैसी स्ट्रेट लाइन होगी? x इक्वल्स टू a बाई ई, y एक्सिस के पैरेलल, करेक्ट। फोकस के राइट में होगी या फोकस के लेफ्ट में होगी? इफ a इज पॉजिटिव, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट। उसको लेफ्ट क्यों बोल रहे हो लेफ्ट? क्योंकि नहीं सर, e लेस देन 0 है ना, तो राइट में होगा। e लेस देन 1 है, फ्रैक्शन है, हाँ, लेस देन 1। और जब हम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। सो a बाई ई जो है वो ae के राइट में होगा, करेक्ट। क्यों भाई, सबको समझ में आ रहा है? ये है डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल्स टू a बाई ई। एक्सेंट्रिसिटी ऑब्वियसली मैंने e अज्यूम की हुई है, तो फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और एक्सेंट्रिसिटी अगर e है तो अब हम एलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हम प्लॉट करें उसके पहले और जरा इसकी इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पॉइंट which is moving in such a way that ps upon pm is going to be equal to e. So since ps by pm equals to e, p को मैंने h, k assume कर लिया। सबसे पहले ps देखते हैं, ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो गया रूट ओवर क्या, h माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ई टाइम्स पीएम। क्या होगा भाई? देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, पीएम 1, पीएम कितना है भाई? h माइनस a बाय h माइनस ए बाई ई, मॉड लगा दो, a बाय h माइनस ए बाई ई अपॉन 1। हाँ, चाहो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला या फिर डायरेक्ट दिख रहा है इसमें यार, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है ना, a बाई ई माइनस h है एक्चुअली, बट ठीक है, मैं मॉड लगा दिया, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और अब क्या करेंगे? अब हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने के बाद आई विल गेट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h ए प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a square by e square and minus 2h a by e, squaring both sides। यहाँ पे a minus b whole square हो गया, both sides ओपन कर दिया। अब देखो डेफिनेटली यहाँ पर एक टर्म कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, कौन सी? देखो 2h a e प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर। अगर मैं e स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, e स्क्वायर h स्क्वायर, ये तो कैंसिल नहीं हुआ, e स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर। लेकिन ये देखो माइनस 2h a e, ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गए, राइट। अब अगर मैं h स्क्वायर यहाँ देख रहा हूँ और e स्क्वायर h स्क्वायर यहाँ देख रहा हूँ, तो क्यों ना सभी टर्म्स को अब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया जाए, और इफ आई टेक h स्क्वायर कॉमन
दिस विल बिकम 1 माइनस ई स्क्वायर, करेक्ट? एच स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, हाँ सर। प्लस के स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कॉमन और ये हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर। सो व्हाई आई प्रेफर्ड 1 माइनस ई स्क्वायर इंस्टेड ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब मैं चाहता तो टर्म्स को राइट में भी शिफ्ट कर सकता है ना, ई स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज हमको पता है कि ई 1 से छोटा है, राइट? ई इज लेस देन 1, तो 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ 1 minus e square will remain positive. That's why instead of e square minus 1, I will prefer 1 minus e square. अब ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड की जो टर्म है उससे हम डिवाइड करते हैं। लेट्स डिवाइड बाय दिस होल वैल्यू, क्योंकि इससे एटलीस्ट ये 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल होगा। क्या आएगा भाई? एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन a square into 1 minus e square equals to 1. ये बात समझ में आई? a square into 1 minus e square से हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, now I can assume this whole thing a square into 1 minus e square as b square. a square into 1 minus e square को हम b square assume कर सकते हैं। क्यों assume कर सकते हैं? because e is less than 1, e 1 से छोटा है, तो 1 minus e square पॉजिटिव है, a square पॉजिटिव है, it's a positive value, so I can assume it as b square. And why I am assuming it as b square? Because now this equation will look better. h को मैंने x डाल दिया, तो x square by a square plus y square by b square equals to 1. ये रही, तुमने कई बार ऐसी इक्वेशन देखी होगी, ये रही हमारे एलिप्स की इक्वेशन। अब इस एलिप्स की इक्वेशन में a क्या है, b क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। b तो इनफैक्ट यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है, मैं फिर लिख रहा हूँ वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। Now we'll discuss about the geometry of a and b, हम देखेंगे क्या होते हैं, डायग्राम में कहां पर है। फिलहाल b, a और e में रिलेशन है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से e निकालने की कोशिश करूँ, एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस e स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सो एक्सेंट्रिसिटी इज रूट ओवर 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। Another important फॉर्मूला, ये तो खैर इक्वेशन ही है तो तुमको पता होनी ही चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, बट एक्सेंट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ये हमको पता होना चाहिए। तो ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बताओ, अब ये तुम्हारे स्कूल कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, जेई में और ऑब्वियसली बोर्ड तक पे तो आएगा नहीं, बट हाँ कॉलेज एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर रूट को उधर शिफ्ट करके स्क्वायर नहीं कर सकते, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इसी इक्वेशन में e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस रूट को शिफ्ट करके स्क्वायरिंग कहां पर, कौन सी रूट शिफ्ट करूंगा? नहीं रूट शिफ्ट नहीं, मेरा मतलब ये दोनों साइड्स को स्क्वायर करके e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर कर सकते हैं। तो वही तो किया मैंने, e इक्वल टू रूट ओवर। नहीं सर, जो फाइनल अभी आपने सिंप्लिसिटी निकाली है ना उसका, हेलो समझा सर, नहीं, ई मैंने वही तो लिखा है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ क्या डाला है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर। अगर तुम ये कह रहे हो कि कंपेयर करना डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते, नहीं जो आपने की वैल्यू ये आएगी रूट निकाला है, ये जो लास्ट आपने हाँ इक्वेशन लिखी है इंटरसिटी का, मैं इसके ये ऊपर वाली वाले की बात इक्वेशन, कर रहा था। हाँ इसके ऊपर वाले की बात कर रहा था बस, और इसके ऊपर वाली लगी, ठीक है। हाँ इसमें क्या करूं? नहीं बस ये मैं ये वाले फॉर्म में निकाल रहा था, इसके नेक्स्ट फॉर्म में निकाल रहा था। ठीक है, तो अब यहां तक आने के बाद
मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एलिप्स एक्चुअली बनता कैसे है। तो क्या तुमने देखा होगा, एलिप्स जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, और इसकी जो है इस तरीके से कुछ शेप आएगी। और तुम देख रहे हो कि दिस शेप इज सिमेट्रिकल। ये जो भी शेप है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। तो इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे जो एस लिया है, इस एस का मैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन लूं, लेट्स से एस डैश। क्या होंगे एस डैश के कोऑर्डिनेट्स? ये होंगे माइनस -a,0 और डायरेक्ट्रिक्स जो थी x इक्वल्स टू a बाई ई, इस x इक्वल्स टू a बाई ई की इमेज क्या होगी? ये हो जाएगी x इक्वल्स टू -a बाई ई। एंड अगेन इफ आई पिक अ पॉइंट लेट्स से p डैश, और इस बार मैं इसको फोकस लूं और इसको डायरेक्ट्रिक्स लूं, तो क्या लगता है ps बाई pm सेम रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना भाई। अगर हमने सब कुछ सभी की इमेज ले ली है तो फिर डिस्टेंसेस भी सेम ही रहेंगी, तो उनका रेशियो भी सेम ही रहेगा, राइट? हाँ सर। That means because of this symmetry, look, this symmetry was not there in case of parabola. Parabola was symmetrical about x-axis only. I mean, there was only one axis of symmetry. But in case of ellipse, we have two axes of symmetry, दो axes हैं, and that is why we have multiple foci. एक ही फोकस नहीं है, दो दो फोकस एग्जिस्ट करते हैं। एलिप्स के केस में दो फोकस और दो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिसेस। बड़ी बात ध्यान रखना कि तुम इंटरचेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने ये वाला फोकस लिया और अब ये वाली डायरेक्ट्रिक्स ले ली। क्यों? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा पता है? इस एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी चेंज जाएगी। तुम देख सकते हो कि पीएस कुछ और है, लेकिन अब मैंने परपेंडिकुलर अगर यहां से यहां डाल दिया तो ऑब्वियसली वो कहीं ज्यादा लंबा हो जाएगा, पीएस बाय पीएम काफी छोटा हो जाएगा, तो एक्सेंट्रिसिटी चेंज हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है वो ये वाली है, इस फोकस के लिए ये वाली और इस फोकस के लिए ये वाली। ठीक है ना? क्लियर है बात? जी सर। बताओ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ए और बी क्या है। अगर इस एलिप्स की इक्वेशन ऐसी आई है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए और बी क्या है? देखो ना, अगर मैं y को रखता हूं 0, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा? अगर हम y को रखते हैं 0, बताओ व्हाट इफ y इक्वल्स टू 0? x is equal to a. X is equal to 8. If y equals to 0, this implies x square by a square equals to 1, and this implies x equals to plus minus. y equals to 0 का मतलब हुआ x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से इस एलिप्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या क्या? a, 0, लेट्स कॉल दिस a dash, minus a, 0. Again, very much similar to what you observed in parabola. याद है vertex of the parabola? Vertex of the parabola तो वही था कि axis of symmetry कहाँ पे कट कर दी। हालांकि वहां पर वो फोकस आ गया था, यहां पर वो पॉइंट a, 0 आया। और होल्ड ऑन, अभी b को भी डिफाइन करना बाकी है। b क्या चीज है भाई? अगर इसी इक्वेशन में हमने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, देखो ना, इस इक्वेशन में अगर मैंने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या आएगा? y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, implies y equals to plus minus b, which is what? Its point of intersection with y axis. So if this is b, which is 0 comma b, then this is b dash, which is 0 comma minus b.
अब देखो बी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। अच्छी बात ये है कि बी को हमने एक इंटरमीडिएट स्टेप में अज्यूम कर लिया था इस पूरी चीज को, केवल इक्वेशन को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए, कि उस बड़ी सी टर्म को हटा के मैंने बी स्क्वायर डाल दिया। बट अब बी स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है, बी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, है ना, ये बी है। ठीक है, तो ए और बी सबको समझ में आया क्या? ये ए और हाँ बी सर। सबको समझ में आ रहा है? ए और बी की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा? ऑब्वियसली एलिप्स की शेप चेंज होगी, है कि? क्या तुम इमेजिन कर हाँ सकते हो कि ए इक्वल्स टू बी होने पे क्या हो जाएगा? अगर ए और बी इक्वल हो सर्कल। गए, सर्कल बन जाएगा। और ये चीज देखो इक्वेशन देख के भी समझ में आ रही है कि अगर मैंने यहाँ पर a इक्वल्स टू बी कर दिया तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल, राइट? दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। और उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, अब तो सभी ने ये ऐप तो इंस्टॉल कर ही ली होगी भाई, डेस्मॉस सबके पास है ना? हाँ सर। देखो बहुत बढ़िया ऐप है ये। अब तुम्हें ले चलते हैं पैराबोला कोनिक सेक्शंस एलिप्स। ये देखो, ये रहा हमारा एलिप्स। ये शेडेड इसलिए है बिकॉज उसने ग्रेटर इक्वल टू 1 लगा रखा है। मैं इसको अगर चेंज करूं, मैं इसको यहाँ पर इक्वलिटी अगर कर दूं, यहाँ पर इक्वल्स टू 1, ये रहा। तो ये हमारा एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो उसने यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये सी एक्चुअली लीनियर एक्सेंट्रिसिटी होती है, इसके बारे में तुमको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम एक्सेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो वो डिफरेंट है इससे ना। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है और लीनियर एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है वो बताया जाएगा। फिलहाल ये जो सी से लिखा है, और जरा इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं, ये है क्या चीज? व्हाट इज सी? जो डेस्मॉस में तुमने भी देखा, सी की जगह पे लिखा हुआ है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज टर्म्ड एज लीनियर एक्सेंट्रिसिटी। लीनियर एक्सेंट्रिसिटी अभी मैं सारी टर्म्स में बताऊंगा जब टर्मिनोलॉजी पे आएंगे। बट अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से ये सी है क्या, और देखते हैं। इफ आई टेक ए कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, तो बाहर ए आएगा और ये बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। व्हाट इज रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर? रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ई। सो सी, ये जो सी है वो कुछ और नहीं, वो ए ई है। यानी कि वो जो सी लिख रहा है वहां पर, वो कुछ और नहीं, उसका फोकस है ना? तो ये बात समझ में आई सबको कि यहाँ हाँ पर सर। ये जो पॉइंट ये मेंशन कर रहा है वो उसका फोकस है। अब जरा बताओ कि ए की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ए की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या होगा? एलिप्स की शेप में क्या चेंज आएंगे, तुम्हें क्या लगता है? अगर ज़्यादा वाइड होगा। और वाइड हो रहा है ना, एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली, है कि नहीं? अगर हम ए की वैल्यू चेंज करेंगे तो चेंजेस बहुत ही ऑब्वियस हैं। इनफैक्ट जैसे मैं ए को बहुत क्लोज ले आऊंगा बी के, इनफैक्ट इक्वल कर दिया, देखा तुमने क्या हुआ यहाँ पर? हाँ, दोनों जो फोकाई थे वो कोइंसाइड कर गए, वो सेंटर पे आ गए, सर्कल बन गया ये। एंड दिस द केस ऑफ अ सर्कल। बट वेट अ मिनट, ए जो है वो बी से छोटा भी तो हो सकता है कि नहीं? जो ए है वो बी से छोटा भी तो हो सकता है। Now what if A is less than B? ये क्या हो गया? ये कौन सी शेप है, क्या चीज है ये? एलिप्स ही हम्म? सर वाई ये भी स्क्वायर। एलिप्स, करेक्ट। ये भी, और ये वही एलिप्स है, मतलब उसकी इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं है जैसे पैराबोला में हुआ था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया था, क्योंकि हमने एक्स और वाई को इंटरचेंज किया तो इक्वेशन चेंज हुई थी। यहाँ पे अगर तुम एक्स और वाई को इंटरचेंज करोगे तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इक्वेशन विल रिमेन सेम, बट वी नो व्हाई दिस इज हैपनिंग,
why this is looking like a vertical ellipse? Because now A is less than B. X axis पे कम distance जा रहा है ellipse जो vertex है उसका center से, और y axis पे जो B है वो origin से ज्यादा दूर। तो इस टाइप का भी एलिप्स बन सकता है, यानी कि दो या इनफैक्ट कह लो कि तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है तो एलिप्स ऐसा बनेगा। दूसरी कंडीशन अगर ए बी के इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल है तो फिर ये बन जाएगा सर्कल। और अगर हमारा ए जो है वो बी से छोटा हो गया तो ये हमारा वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इसमें लेबलिंग तो और भी कुछ कर सकते हैं, चलो ठीक है, इतना काफी था। तो ये हमारा एलिप्स है, इसके बारे में जो बातें हमने भी देखी इसको यहाँ लिखते हैं कि या चलो हम सीधे उस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ तक जो हमने किया, डेरिवेशन किया और मैंने डायग्राम बनाया, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? सी ए और बी के बीच का डिस्टेंस नहीं हो सकता क्या? सी क्या नहीं हो सकता? ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, अगर वो ए और बी के बीच का डिस्टेंस होता तो क्या होता? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? बट वो है क्या? रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो ये देखते हैं। ओके, तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ फिर से, हमने ये पैराबोला में भी किया था। दिस पॉइंट इज टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एन एलिप्स। वही पॉइंट्स रिपीट होने वाले हैं। पहला है फोकस, और इस बार फोकस ना होकर फोकाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिमेट्री नाउ वी हैव टू फोकाई। तो फोकस क्या होते हैं तुम्हें बताइए, हम केवल कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। दिस इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 इफ ए ग्रेटर देन बी। बट व्हाट इफ ए इज, चलो उसको हम बाद में करते हैं, चलो अभी हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पहले ए ग्रेटर देन बी एज्यूम करके ही चल रहे हैं, ठीक है? टर्मिनोलॉजी फॉर x square by a square plus y square by b square equals to 1 where a is greater than b, अपना हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है, ठीक है? तो फोकाई उसके क्या होंगे? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिसेस, what will be the directrices of this ellipse? It will be x equals to plus and x equals to minus, corresponding directrices value for x equals to plus minus a by e, ठीक है? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। थर्ड इज एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, लेकिन ठीक है एक बार और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी एक्सेंट्रिसिटी? एक्सेंट्रिसिटी इज रूट ओवर 1 minus b square by a square. But all these formulas, all those things are correct if a is greater than b. You can see a को b से बड़ा होना ही चाहिए, वरना देखो एक्सेंट्रिसिटी इमेजिनरी हो जाएगी ना। 1 minus b square by a square, अगर b a से बड़ा हुआ तो 1 minus some value which is greater than 1, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चेंज होगा अगर हम वर्टिकल एलिप्स पे जाएंगे, उसके बाद तब करते हैं बाद में। और देखो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस। इस बार देयर आर मल्टीपल एक्सेस, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है? तो इन ये जो दो एक्सेस हैं इनकी नेमिंग की गई है। फर्स्ट इज कॉल्ड मेजर एक्सेस एंड सेकंड इज कॉल्ड माइनर एक्सेस। क्या रीजन रहा होगा कि इसका नाम मेजर और माइनर रखा गया होगा? ऑब्वियस नहीं है कि जो एलिप्स ने बनाया, राइट, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो क्योंकि हम ए ग्रेटर देन बी एज्यूम करके चल रहे हैं, तो जो मेजर एक्सिस है वो मेजर एक्सिस क्या होगा? ऑब्वियसली एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है फिलहाल, और लेंथ कितनी है इसकी? इसकी लेंथ है 2a। माइनर एक्सिस इस केस में है वाई एक्सिस,
और उसकी लेंथ है 2b। बात समझ में आ रही है सबको? ये जो है हमारा अगर एलिप्स है और इस एलिप्स में a ग्रेटर देन b, तो ये जो कंप्लीट लेंथ है यहां से यहां तक b से b डैश की, b से b डैश की जो भी लेंथ है, डिस्टेंस है, ये माइनर एक्सिस है। और a से a डैश की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस, दिस इज मेजर एक्सिस। बट मेजर और माइनर चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। जो लेंथ बड़ी है वो मेजर है, जो लेंथ छोटी है वो माइनर। ये बात ध्यान रखना, ठीक? समझा यहां तक? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब एक नया पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। आज उसके पहले मैं एक और अपना जो पॉइंट है, वर्टिसेस। याद है पैराबोला में वर्टिसेस क्या थे? हाउ डिड वी डिफाइन वर्टिसेस ऑफ अ पैराबोला? कैसे डिफाइन किया था उसको? बताओ। पैराबोला का वर्टेक्स में डिफाइन कैसे किया था? एक्सेस करता है, जहां पर एक्सिस कट करता है, करेक्ट। तो यहां पर भी ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कुछ बुक्स में या फिर यूट्यूब पे या कहीं वीडियोस में देखो गलत बता दे। वर्टिसेस केवल वही पॉइंट्स हैं जहां पर मेजर एक्सिस कट करता है। जैसे कि यहाँ पर a,0 and -a,0 are vertices. b and b dash are not vertices क्योंकि वो स्मॉलर है। माइनर एक्सिस पर वर्टेक्स नहीं होगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। सो वर्टिसेस यहाँ पर क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद मेजर एक्सिस, that is प्लस माइनस a,0। तो ये रहा हमारा वर्टेक्स। फाइन, बस समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। Okay. Next, and a point which was not there in case of parabola, it is center. Center of ellipse exists. Yes. सभी को दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है इस पर ओरिजिन, I can call this center of the ellipse because of what? This point has no similar properties as the center of circle, because center of circle was equidistant from all the points on the circumference of the circle. This point has no such property because अगर तुम ellipse पे कोई point लोगे इसकी distance same नहीं आएगी. But yes, there will exist 2 points always which will be equidistant from center of the ellipse. है कि नहीं? हमेशा ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे, यू कैन ऑलवेज टेक 2 पॉइंट्स ऑन एलिप्स जिनका मिड पॉइंट ये सेंटर होगा। तो सेंटर को डिफाइन कैसे किया जाता है, मैं टेल यू। सेंटर को डिफाइन करने का मेथड क्या है? सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द डायमीटर्स। और अगर तुम्हें याद हो, मैंने डायमीटर तो मैं एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द डायमीटर? याद है किसी को डायमीटर की डेफिनेशन? पैराबोला के टाइम दो पे हमने पैरेलल डायमीटर, टेंजेंट। यस, पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स का जो लोकस होता है वो डायमीटर होता है। अभी बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, तो फिलहाल तो तुम यही याद रखो कि सर्कल की, जस्ट लाइक अ सर्कल, जहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तुम्हें इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही पॉइंट सेंटर ऑफ द एलिप्स है। फिलहाल तो मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, लेकिन उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वही डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिलहाल मैं लिखवा रहा हूँ पॉइंट ऑफ intersection of major and minor axis, and that is, in this case, it is 0, 0. In case of standard ellipse, it is 0, 0.
Center was not there in case of parabola. Why in case of parabola we do not have a center? So again, if you remember, पैराबोला के डायमीटर्स के बारे में बात हुई थी, याद है तुम्हें? जो पैराबोला के डायमीटर्स होते हैं, they are always parallel to the axis. And as I said, center is the point of intersection of all the diameters. Since all the diameters are parallel, they are never going to intersect each other, and that is why center of the parabola doesn't exist, or it is at infinity, ऐसा बोल सकते हो, है ना? Infinitely exist करता है. तो एलिप्स और पैराबोला में डिफरेंस यहाँ पर है कि इसका सेंटर है और उसका सेंटर नहीं है. ठीक है, सेंटर को डिफाइन इस तरह से किया गया है. अभी सेंटर के बारे में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ऑब्वियस पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट देखने के लिए यही है, सेंटर ऑफ द एलिप्स. तो सेंटर जो है वो एलिप्स में भी एग्जिस्ट करता है और हाइपरबोला में भी एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट चैप्टर में आओगे तो वहां पे भी देखोगे सेंटर होता है. ठीक है, सेंटर के बारे में फिलहाल अभी के लिए इतना डिस्कशन काफी है. बाकी हम जब डायमीटर पे आएंगे तो एक बार फिर मैं सेंटर के बारे में डिस्कशन करूंगा. ओके, सेंटर के बाद फाइनली अब जो पॉइंट्स हमने पैराबोला में लिखे थे उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल फोकल कॉर्ड, फॉर एग्जांपल डबल ऑर्डिनेट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. तो मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ लैटस रेक्टम पे. लैटस रेक्टम. So what is latus rectum? If you remember, latus rectum is, what is latus rectum? बताओ. It is Double ordinate passing through focus. double ordinate passing through focus, focal chord perpendicular to axis, something like that. तो एक ऐसी chord जो फोकस से भी पास हो रही हो और उसके साथ साथ मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, this is called the latus rectum of any conic. It is true for every conic. In fact, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि एक नहीं दो हमारे पास latus rectum होनी चाहिए, because एक फोकस अगर इधर है तो एक फोकस उधर भी है. तो आओ देखते हैं. इधर अगर मैं बनाऊं तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री आइडेंटिकल बनेगी. मतलब इसको मैं p डैश q डैश बोलूं तो अनडाउटेडली इन दोनों की लेंथ तो सेम है. इन दोनों की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है. अब क्वेश्चन ये है कि लेंथ निकाली कैसे जाए. व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस लैटस रेक्टम. इस लैटस रेक्टम की लेंथ निकालने का क्या तरीका है बताओ. I want to find the length of this chord which is perpendicular to major axis and it passes through focus. It passes through this point AE, 0 or maybe minus AE, 0. So how will you tell me the length of this chord? ये वाली जो chord है. डायरेक्ट्रिक्स से उसके डिस्टेंस का रेशियो निकाल. तुम करो डायरेक्ट्रिक्स बनाओ ना यहाँ पर. अच्छा कोई नहीं, डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ रही है. चलो ठीक है, नॉट बैड. ये मान लो चलो डायरेक्ट्रिक्स है. This is the directrix. X equals to a by. क्या बोल रहे हो तुम बताओ, क्या करूं मैं? सर उस पे एक मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे Q से परपेंडिकुलर. Q से या चलो P से डाल दिया मैंने. P से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया. ठीक है, अब SP अपॉन PM का रेशियो E के बराबर होगा. वेरी फाइन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा. भाई सभी को पता है यहाँ पर कि PM कितना है. क्या सबको पता है कि PM कितना है? PM है कितना भी PM बताओ. व्हाट इज दिस लेंथ PM? A by E minus Yes, it is A by E minus AE. भाई ये जो पॉइंट होगा वो होगा A by E, 0 और ये पॉइंट है AE, 0. तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस वही तो PM होगा. और अब वो कह रहा है कि हम एलिप्स की डेफिनेशन यूज करें. एलिप्स की डेफिनेशन मतलब ये PS by PM equals to E. तो क्योंकि मुझे PM पता है, ये रहा PM A by E minus AE,
तो यहां से मैं पीएस निकाल सकता हूँ। देखो पीएस इक्वल्स टू आ जाएगा ई टाइम्स ए बाई ई माइनस ए। दिस इंप्लाइज पीएस इक्वल्स टू टेक ए कॉमन एंड ई अंदर ले जाते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर। व्हाट इफ आई वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अगर मुझे ए और बी की टर्म्स में देखना है, आई वांट टू रिमूव ई, यहां से मैं ई को हटाना चाहता हूं, तो ये देखो एक फॉर्मूला हमने लिखा था अभी, ई स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला, ये ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो पीएस देखो और भी थोड़ा सा देखने में बेटर हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, and now you have a into b square by a square. A also gets cancelled and this is simply b square by a. But this is not the complete length, right? What is PS? So twice. PS half is of semi-lattice rectum, half of the length. This is half of the length. So double it and you will get the length of lattice rectum. Very nice. So length of lattice rectum is 2 times b square upon a. इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है? 2b स्क्वायर बाई a तुम्हें याद रखना होगा, बिकॉज 2b स्क्वायर बाई a। अच्छी बात ये पता है, एलिप्स में तुम जितने भी फॉर्मूले याद करोगे तो तुम्हें डबल फायदा होगा, क्योंकि वो फॉर्मूले एलिप्स में भी काम करेंगे और वो फॉर्मूले हाइपरबोला में भी एक माइनर चेंज करने से हाइपरबोला चैप्टर के भी फॉर्मूले बन जाएंगे तुम्हारे। सर और कौन सा मेथड था जो आप बोलने वाले थे? और कौन सा मेथड था जो आप बोलने वाले थे? और कौन सा मेथड? हाँ क्यों नहीं भाई, ये तो उसने ज्योमेट्री यूज कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करूँ, मैं तुमसे पूछूं कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, तो ये कंफर्म है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा। अब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हम कैसे निकालेंगे? तो ये पॉइंट जो है वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। ये जो पॉइंट क्यू है वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पर a ही डाल देंगे तो हमको देखो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और y कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं, लैटिस रेक्टम का हाफ है, तो फिर से तुम्हें वही b स्क्वायर बाई a मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इसका मेथड कहीं बेटर है, विजुलाइज करने में अच्छा है, और इनफैक्ट कभी भी किसी भी पॉइंट की फोकस से अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो बेटर मेथड ये है, PS इक्वल्स, यही मेथड हमने यूज किया था पैराबोला में कई बार। तो जब भी तुम्हें फोकस से डिस्टेंस किसी पॉइंट की निकालनी हो, हमेशा PS इक्वल्स टू EPM यूज करो, वो बेटर रहता है, ठीक है? तो ये है भाई लैटिस रेक्टम की लेंथ, और तुम्हें बताया कि दोनों लैटिस रेक्टम, एक्चुअली इसके लिए भी एक वर्ड है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लैटिस रेक्टम, व्हाट डू यू थिंक? चलो इंग्लिश की क्लास चल रही है, लैटिस रेक्टम का प्लूरल क्या होगा बताओ? Latin. Rectums. This is lati recta. लैटिन है ये, तुम इससे देखो, लैटस से लेटाई कैसे हुआ? रेडियस का रेडियाई होता है ना, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, राइट? तो वैसे हुआ लैटस का लेटाई, और रेक्टम का रेक्टा कैसे हो गया? कोई और एग्जांपल है हमारे पास जहां प्लूरल में ऐसा होता हो? यस, डेटम सुना है? स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा, करेक्ट। डेटम, डेटा। तो देखो ये जबरदस्ती की इंग्लिश है, बट कोई अगर लेटस रेक्टम्स बोलेगा तो आई वोंट माइंड, सीरियसली वोंट माइंड, क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम्हें मैथ्स पता है ना यार, क्या फर्क पड़ता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है यार, या मराठी बोल रहे हैं। तो ये जो है टर्मिनोलॉजी थी एलिप्स की। बताओ क्या ये टर्मिनोलॉजी सबको समझ में आई? फोकाई, डायरेक्ट्रिसेस, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, जिस पर हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने जरूरी हैं इस पर, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक्सेस, दो एक्सेस हैं,
वर्टिसेस केवल मेजर एक्सिस तक, सेंटर फिलहाल मेजर माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लैटस रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर है, दैट्स इट। यहां तक क्लियर सबको? किसी को कुछ नोट करना है? आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, अब इसके पहले मैं क्वेश्चंस दूं। एक पॉइंट जो अभी बचा हुआ है वो ये है, व्हाट इफ b इज ग्रेटर देन a? अगर b a से बड़ा हो गया तो क्या होगा? मैं बोलने दिखाता हूं कि अगर b a से बड़ा हो गया तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, तुमने अभी देखा ही, तुमने अभी ऑब्जर्व किया डेस्मॉस पे कि एलिप्स चेंज कैसे हुआ। नाउ वी विल गेट टू सी a vertical ellipse, undoubtedly, because this point is 0 comma b and this point is a comma 0. तो अगर b a से बड़ा है तो एलिप्स y एक्सिस पे आगे चला जाएगा और एलिप्स कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाउ सेंटर विल रिमेन अनचेंज्ड, बट ऑब्वियसली मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस चेंज हो गए। नाउ x एक्सिस इज माइनर and y axis is major, and remember everything lies on major axis. That means focus, vertices, ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो मेजर एक्सिस पे ही लाई करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इस बार फोकाई क्या होगा, what will be the coordinates of foci? Can you tell me? फोकाई क्या होना चाहिए? प्लस माइनस बी। करेक्ट, ये फोकाई यहाँ पे आ जाएंगे भाई, 0 कॉमा बीई एंड 0 कॉमा माइनस बीई, यानी कि फोकाई होगा 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। क्या होंगी? डायरेक्ट्रिसेस, और होंगी कहां पर? तो डायरेक्ट्रिक्स होगी इस बार कुछ ऐसी, डायरेक्ट्रिक्स विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज एक्स एक्सिस इज माइनर एक्सिस। तो क्या होगी इसकी इक्वेशन? y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाई e। क्या होंगे इस बार? वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होंगे भाई? लिखा ही है मैंने, 0 कॉमा प्लस माइनस b, ठीक है ना? क्या होगा? एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल्स टू, apparently it is not 1 minus b square by a square because it will make it imaginary. Yes, it is always smaller value का square upon the larger value square. और इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम गलत करोगे, the moment you got anything wrong, तुमने बड़ी वैल्यू को ऊपर डाल दिया तो इमेजिनरी आ जाएगा, you will get to know कि तुमने गलत कर दिया। तो वो अपने आप को करेक्ट कर लेता है। वो छोटी वैल्यू ऊपर होगी, बड़ी वैल्यू नीचे होगी, ठीक है ना? एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये रहा। और फाइनली लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, हाउ दिस विल चेंज। सो वंस अगेन एवरीथिंग, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं, राइट? तो यहाँ पर भी ए और बी इंटरचेंज होंगे एंड स्क्वायर वैल्यू, यस, तो लैटस रेक्टम की लेंथ होगी 2a स्क्वायर अपॉन b। पहले वो 2b स्क्वायर में ये थी, अब वो, है ना? तो ये रहा हमारा वर्टिकल एलिप्स। दो वन थिंग विल नॉट चेंज, लुक एवरीथिंग चेंज्ड, सारे फॉर्मूले सब कुछ चेंज हो गए, बट एक चीज हमारी चेंज नहीं हुई है और वो है इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स। इक्वेशन अभी भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। हालांकि ए बी से छोटा है लेकिन फिर भी इक्वेशन वही है, क्योंकि कई लोग थोड़ा ज्यादा एंथू में आ जाते हैं और वो ए और बी को भी इंटरचेंज कर देते हैं। उनको लगता है कि इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तुम्हें पता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तुम्हें a कॉमा 0 दिख रहा है वो वापस तुम्हें यहां दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं? तो दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इट विल रिमेन सेम, इक्वेशन विल रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बट एवरी अदर थिंग, एवरी टर्म related to horizontal ellipse will change and it will change like this, है ना? x y coordinates a b इंटरचेंज हो गया सब कुछ, तो उसको भी नोट कर लो।
क्योंकि होता यह है कि हम जब यूज्ड टू हो जाते हैं ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में तुम्हें ए ग्रेड बी दिखाई देगा, वर्टिकल लिप्स पे क्वेश्चंस काफी कम मिलेंगे, लेकिन जहां पे हम वल्नरेबल होते हैं जेई वही हिट करता है। उनको पता होता है कि हाँ वर्टिकल एलिप्स आते ही थोड़ा सा इनको जो है दिक्कत होती है बच्चों को कि क्या होगा अगर ए बी से छोटा हो गया, अच्छा वर्टिकल हो नो, कोई फॉर्मूला चेंज ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो वहीं पे वो हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो इन चीजों को भी, इस फॉर्म को भी, ये भी स्टैंडर्ड एलिप्स ही है, दोनों ही स्टैंडर्ड एलिप्स है, बस इसके साथ थोड़ा सा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है, सौतेला ट्रीटमेंट होता है इसके साथ। कम आते हैं क्वेश्चंस इस पर, लेकिन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिया? हाँ सर। जी सर। तुम लोग बहुत फास्ट नोट करते हैं। लिखते हो कि स्क्रीनशॉट लेते हो? नहीं सर, साथ साथ में लिखते हैं। हाँ सब सर। लिखते रहते हो, वेरी गुड। जी सर। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस किए जाए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड eccentricity of an ellipse, find eccentricity of an ellipse whose linear eccentricity is equal to semi minor axis। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। Find the eccentricity of an ellipse whose linear eccentricity, अब ये linear eccentricity अभी मैं तुम्हें डिफाइन की थी। What is linear eccentricity? Linear eccentricity is AE, मतलब इनकेस A B से बड़ा है, अदरवाइज B, फिलहाल हम A ग्रेटर देन B अज्यूम कर रहे हैं। यानी फोकस का जो कोऑर्डिनेट था, मतलब फोकस की सेंटर से डिस्टेंस, वो AE, दिस इज लीनियर एक्सेंट्रिसिटी। अब क्या बोल रहे हैं कि जो लीनियर एक्सेंट्रिसिटी है वो सेमी माइनर एक्सिस यानी कि बी के इक्वल है। तो फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को बताओ। हिंट ये है कि हमको एक्सेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब अगर तुम उस फॉर्मूले का यूज करोगे तो शायद आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर वो फॉर्मूला यूज ही नहीं किया तो आंसर तो नहीं आ सकता है। देयर एग्जिस्ट्स अ रिलेशन अमंग ए सर बी। भी दिए है ना क्वेश्चन में? क्या किया? सर ए और बी होंगे ना, मतलब क्वेश्चन में दिए है ना कांस्टेंट्स? नहीं दिए हैं क्वेश्चन में। ए और बी देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में ना, ए और बी नहीं है। 1/√2। 1/√2। ओके। हाँ सर, आ गया 1/√2। तो अगर तुम ध्यान से देखो, देखो सही आ रहा है तुम्हारा, बिकॉज क्या रिलेशन था, क्या थी एक्सेंट्रिसिटी? E इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट? एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इफ ए ग्रेटर देन बी। अब यहां पर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, E जो है वो b बाई ए के इक्वल है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में E इज इक्वल टू b बाई ए। सो टेल मी व्हाट कैन आई राइट हियर? E square, so squaring both sides, E square equals to 1 minus, what can I write here? यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? B square by A square is what? E square। भाई अगर B by A E है तो मैं B square by A square को E square लिख सकता हूँ ना? And there you go, you got your answer, because 2E square equals to 1 implies E square is half, negative हो नहीं सकता, so E equals to 1/√2।
क्या सभी को सोल्यूशन समझ में आया? जी हाँ सर। समझ में आ गया? गुड, नोट कर लो, नोट कर लो, और किसी को कोई भी डाउट हो तो मैं मुझसे पूछ लेना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथ्स। हमने जो भी थ्योरी पढ़ी वो हमको समझ में आई नहीं समझ में आई, वो डिपेंड करेगा कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर ई तो की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड डाल देते तो ई की वैल्यू का क्या लेफ्ट हैंड साइड मतलब? जैसे आपने यहाँ पर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर को स्क्वायर लिया है, अगर वही ई स्क्वायर की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड डाल देते तो तो तुम्हें बी बाई ए मिल जाता, तो वापस वही बात है, बी बाई ए तो ई है ना, तो उससे भी आंसर आ जाता। ठीक है, ओके। बट डायरेक्टली ई निकालो ना, ऐसे करना। चलो मैं एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अब सभी लोग अपने आप ट्राई करो, अगर तुम्हें समझ में आया कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया, ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, तो तुम अगला क्वेश्चन कर पाओगे। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स in which minor axis sorry, not minor axis, latus rectum, in which latus rectum subtends 90 degrees at center। तो मैं डायग्राम बना के तुम्हें समझाऊं कि वैसे जरूरत तो नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसा एलिप्स होगा जिसमें सर बट ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन, वो हमेशा कैसे कुछ समझेगा? कुछ भी लो, क्योंकि हम मैं एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा हूँ ना, उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो जो भी यहाँ पर लैटस रेक्टम है, लैटस रेक्टम, वो लैटस रेक्टम मतलब क्या है? एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है। तो ये जो लैटस रेक्टम है पी क्यू, इट सबटेंड्स 90 डिग्रीज एट सेंटर। So this angle is 90. This angle is 90 degrees. Now I will give you some time. You try to solve this question on your own. तुम कर सकते हो क्वेश्चन बिल्कुल पिछले बार जैसा ही। पिछली बार थोड़ा सा और ऑब्वियस था रिलेशन, इस बार थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना भी नहीं सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो समझो, इस एंगल का 90 होने से हमें क्या पता चल रहा है? ऑब्वियसली एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो यूज होगा, और जैसे मैंने कहा कि तुम ए ग्रेटर देन बी एज्यूम करो, बी ग्रेटर देन ए एज्यूम करो, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज हमें एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बी से बड़ा है या बी ए से छोटा है, आंसर सेम ही आएगा दोनों केस में। सर राइट एंगल ट्रायंगल से कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। अच्छा पाइथागोरस लगा रहे हो, लगाओ लगाओ, जो करना है वो करो, बट आंसर अब तुम्हें खुद बताना पड़ेगा यार, बताऊंगा नहीं तुम्हें। आया किसी कुछ? ये एंगल तो ऑलरेडी 90 है ना,
latus rectum is perpendicular to axis. √5 minus 1/2. Very nice, very good. क्या बात है। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो कैसा राइट एंगल ट्रायंगल? इट इज आइसोसेलेस। भाई क्यों? क्योंकि ये साफ दिख रहा है हमको कि OP is equal to OQ. So it is isosceles right angle triangle. That means all angles are 45 degrees. ये 45 है, ये 45 है इनफैक्ट। अच्छा, अगर ये 45 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल हैं उनमें भी ये साइड लेंथ इक्वल होगी, राइट? ये QS, PS, OS सब इक्वल होंगे। क्यों भाई? 45 डिग्रीज है ना। सो व्हाट कैन वी से? दैट वी कैन से कि भाई जो OS है, OS must be same as QS. What is OS? OS कितना होता है भाई? जो S का x कोऑर्डिनेट है AE, और QS कितना होता है? What is QS? QS is the length of semi-latus rectum. Latus rectum का half. It is B square by। बस इतना ही करना था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, यानी कि दिस इंप्लाइज E equals to B square upon A square, और E equals to B square by A square अगर हो गया तो हमारे पास दूसरा इसका फॉर्मूला भी है क्या? E equals to √1 minus B square by A square। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमको आंसर मिलना चाहिए, और देखते हैं क्या मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई जो मैंने किया है यहाँ पर? AE equals to B square by A, बात समझ में आई? आ गई होगी तो बताओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, E square equals to 1 minus B square by A square। B square by A square is E। सब कुछ इन टर्म्स ऑफ E से लिखो, बिकॉज E ही तो फाइंड करना है ना। उल्टा क्यों करना है कि E को रखना है B square by A square? जहां B square by A square उसको E लिखो, क्योंकि हमको फाइनली E फाइंड करना है। E square plus E minus 1 equals to 0। और अब तुम सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता ही है। E equals to -1 प्लस माइनस ये में केवल प्लस लेना चाहिए, बिकॉज एक्सेंट्रिसिटी नेगेटिव तो होगी नहीं। क्या आएगा? 1 माइनस 4 तो 1 + 4 अपॉन 2, प्लस साइन अगर लिया जाए तो आंसर इज √5 - 1/2, 2 sin 18 डिग्रीज। ये ऐसे लिख रहा हूँ रिमाइंड करने के लिए कि साइन 18 होता था, साइन 18 डिग्रीज क्या था? √5 - 1/4। तो देखा तुमने एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले पे दूसरा क्वेश्चन। तो ये एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अल्टीमेटली अलजेब्रा है। E जो है वो A और B से रिलेटेड है, तो कहीं भी अगर E का रिलेशन B/A से आया, कैसा भी आया, E = 2B/A, E = B square by A square, तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करके हम E निकाल सकते हैं। रिमेंबर, E निकालने के लिए A और B जरूरी नहीं है, तुम्हें केवल A और B का रेशियो चाहिए, और रेशियो भी नहीं चाहिए तुम्हें। A और B का रेशियो केवल इन टर्म्स ऑफ E चाहिए, तुम्हें एक्सेंट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस में बुकलेट में मिलेंगे, तुम सॉल्व करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऐसा कुछ, 4x² + y² + 8x - 2y + 1 = 0, +1 = 0। सो ये किसकी इक्वेशन है? ये किस कर्व की इक्वेशन है? आइडेंटिफाई द कर्व, identify the curve and find all terms related to this curve. That means focus, केवल तुम्हें इतना निकालना है, focus, directrix,
एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इतना काम करना है। तो क्या ये एलिप्स है? इज दिस एक्चुअली एन एलिप्स? क्या करना चाहिए बताओ, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? डेल्टा इक्वल टू 0। नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। तुम करो ठीक है, डेल्टा 0 नहीं आएगा क्योंकि मुझे दिख रहा है वो। मुझे कैसे दिखाई दे रहा है? ऐसे किसी भी क्वेश्चन, देखो एक्स वाई टर्म नहीं है। अगर एक्स वाई टर्म होगी तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाएगा, फिर सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करो। देखो ना, 4x स्क्वायर, 8x। टू कंप्लीट द स्क्वायर व्हाट इज रिक्वायर्ड? टेल मी व्हाट इज रिक्वायर्ड। What should we add and subtract to complete the square? पहले डिवाइड बाय 4 करें। चलो 4 कॉमन ले लो, डिवाइड बाय 4 बाद में। चलो x स्क्वायर, अब तो ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है कि यहाँ पर एक +1 चाहिए, -1 चाहिए। अब दिख गया सबको? y स्क्वायर -2y + 1, ये तो 1 वहां पे ऑलरेडी है। चलो उसका यूज कर लेते हैं, y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो यार सबको आता ही है, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, कंप्लीट द स्क्वायर। अच्छा ये इक्वेशन देखो क्या बन गई। इफ आई टेक दीज 3 टर्म्स, 4 टाइम्स x + 1 का होल स्क्वायर। सही बात है। और ये 4 देखो मल्टीप्लाई हुआ -1 में, तो -4 इज इक्वल टू, या सॉरी प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 4 को अगर उधर शिफ्ट किया जाए, सॉरी 4, और अब इस 4 से डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडिंग बाय दिस 4, एंड व्हाट डू यू गेट? x + 1 होल स्क्वायर अपॉन 1, y - 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। Now look at this equation and tell me how close this equation is to standard equation of ellipse. काफी क्लोज है कि नहीं भाई? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो चेंजेस क्या क्या है? चेंजेस क्या क्या है? पहले तो a स्क्वायर ठीक है 1 दिखाई दे रहा है, b स्क्वायर ठीक है 4 दिखाई दे रहा है, a भी मिल गया राइट। आफ्टर कंपैरिजन, comparing the two equations, capital X is actually x plus 1, capital Y is actually y minus 1, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सर पता नहीं यार ड्रॉप हो गया यार। ओके एक मिनट। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम एक्सेंट्रिसिटी निकालते हैं। विवान क्या होगा यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताओ? एक सेकंड, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? ये इज इक्वल टू √1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन b a स्क्वायर। 1 माइनस a square by a b square by b। ओ a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। जो छोटा है वो ऊपर है, जो बड़ा है वो नीचे है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो कैलकुलेट करो भाई, देखो क्या आ रहा है। एक्सेंट्रिसिटी कितनी आ रही है? √1 माइनस 1/4 √3/2। ठीक है, सही है? बताओ। हाँ बस जी सर। ठीक है,
अब मैं निकालना चाहता हूं इसके फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? अगर ये एलिप्स, अभी तो दिख रहा है हमको कि एलिप्स वर्टिकल वाला है, बी बड़ा है, तो क्या होंगे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स? 0, बी ई प्लस माइनस बी ई, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। इज इट करेक्ट? सही समझ में आ रहा है आपको? हाँ x सर। को हम x को अगर हम रिप्लेस कर दें तो इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू -1। तो दोनों ही जो फोकाई है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 होगा, और ये देखो y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट है y -1, एंड y -1 इक्वल्स टू व्हाट? y -1 equals to plus minus be, and b is 2, so 2 into √3 by 2, it is √3, which means y equals to 1 plus minus √3। तो क्या आ रहे हैं फोकाई के? फोकाई क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? फोकाई होगा -1, 1 plus √3 and -1, 1 minus √3। इजी है कि नहीं बताओ ना यार? कुछ लग रहा तुम्हें बहुत डिफिकल्टी है कुछ तो बताओ। नहीं सर। है ना? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगे बताओ? क्या फॉर्मूला होगा वर्टिकल एलिप्स के केस में? y इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन e। एक बार फिर रिप्लेस करते हैं, y की जगह पर y -1 और प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है? देखो b की वैल्यू वही है, b इज व्हाट? b इज 2, b 2 है ना? b इज 2, हाँ 2 अपॉन √3 by 2, दैट इज प्लस माइनस 4 by √3। कौन को शिफ्ट करो आ गया, ठीक है ना? एक्सेंट्रिसिटी आ गई, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, सब कुछ आ गया। और हाँ, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम? क्या फॉर्मूला होगा? 2 a square by a b। स्क्वायर स्क्वायर, बाय बी। राइट। तो 2 इंटू a क्या था 1 और b क्या था 2। आंसर इज, बताओ यार ये बात समझ में आ रही सबको? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ Yes. सर। हाँ सर। तो आज हमने कुछ खास नहीं पढ़ाया, आज हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एलिप्स का। और एलिप्स एक्चुअली वो कोनिक है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली तुम ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास। जितने भी प्लेनेटरी मोशंस हैं सारे इलिप्टिकल। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है किसी मोशन की वो इलिप्टिकल होने की। जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो शायद तुम्हें बताया जाएगा कि इलिप्टिकल क्यों है। अच्छी बात है कि हम एलिप्स पहले पढ़ रहे हैं और ग्रेविटेशन चैप्टर फिजिक्स में बाद में पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं यहाँ पे भी करूंगा उसका। तो ये है, अभी तो चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है। इस पर ये 5-6 क्वेश्चंस मैं आज दूंगा, उनको सॉल्व कर लेना नेक्स्ट लेक्चर से पहले। और कल मुझे बार रिमाइंड करा देना 8 बजे हम लोग पैराबोला का डिस्कशन ओवर फिनिश कर लें। पैराबोला का जो भी एक्सरसाइज बाकी है उसको तुम खत्म कर डालो।